हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 11 की शुरुआत में च्या चंग यहान से कहता है कि बाहर स्नो हो रही इसलिए मैं जा रहा हूँ। यहान कहते हैं कि स्नो ही है, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? च्या चंग कहते हैं कि क्या तुम ड्रामास नहीं देखते? साल की पहली स्नोफॉल आप उस इंसान के साथ देखते हैं जिसको आप पसंद करते हैं। यहान कहते हैं लेकिन जिसको तुम पसंद करते हो वो तो तुम्हारी परवाह नहीं करती। च्या चंग कहता है कि मैं उसको ढूंढ कर सरप्राइज देने वाला हूँ। ये कहकर च्या चंग चला जाता है। च्या चंग की बात सुनकर यहान भी बाहर स्नो देखने के लिए आ जाता है। ली शाओ और यहान एक दूसरे के बहुत करीब से गुजर जाते हैं। अब यहान और ली शाओ उसी फ्लावर शॉप पर आते हैं। ये दोनों शॉप की ऑपोजिट साइड पर खड़े होते हैं, इसलिए एक दूसरे को देख नहीं पाते और यहीं पर खड़े होकर स्नोफॉलिंग को एंजॉय करते हैं। अब इवन जब हेयर सैलून आती है तो यहाँ पर च्या चंग को देखकर फौरन वापस चली जाती है। इवन कहती कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। च्या चंग कहते कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, तुम्हें देखना ही मेरे लिए काफी है। अगर तुम मुझे 100 दफा भी रिजेक्ट करोगी तब भी मैं दोबारा ट्राई करूंगा। आज यहान वॉक करते हुए कह रहा होता है कि आज साल का आखिरी दिन है। मेरे लिए तो ये आम सा दिन है, लेकिन लोगों के लिए ये दिन बहुत खास होता है। यहाँ से गुजरते हुए यहान की नजर बिल्कुल वैसे ही ड्रेस पर पड़ती है जो उसने ली शाओ को दिया था। इस ड्रेस को देखकर यहान को ली शाओ याद आने लगती है। यहान को याद आता है कि ली शाओ ने इसे कहा था कि ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए क्लॉक टावर जाती है। ली शाओ यहाँ पर आ चुकी होती है। यहान भी ली शाओ को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ जाता है। अपने आप से कहता है कि पहली बार में तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, दूसरी ट्राई में तुम मुझसे नफरत करोगी और तीसरी ट्राई पर मैं फिर कभी दोबारा उसको नहीं देख पाऊंगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं ली शाओ के साथ रहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर काउंटडाउन शुरू हो जाती है। सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ ली शाओ के पीछे खड़ा होता है। ये ली शाओ को हैप्पी न्यू ईयर बोलता है। ली शाओ यहान को यहाँ पर देखकर हैरान होती है और इससे पूछती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा? यहान कहते कि मैंने बस हेजिटेट नहीं किया, मैंने तुम्हारे साथ यही विश मांगी थी। यहान कहते कि मैं जानता हूँ कि तुमने इस बारे में अच्छी तरह से सोचा, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अभी मैं तुम्हें अपनी न्यू ईयर की रेजोल्यूशन बताने वाला हूँ। यहान कहता है कि मैं आपसे किसी पर सीक्रेट क्रश स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ और वो इंसान तुम हो। ली शाओ जब कोई जवाब नहीं देती तो यहान कहता है कि मैं यही सोचूंगा कि तुमने मेरी बात सुन ली है। ली शाओ कहती कि हो सकता है कि मैंने गलत सुना हो। यहान कहता है कि नहीं। ली शाओ कहती है लेकिन सीक्रेट लव को तो अपने दिल में रखना चाहिए ना। यहान कहता है कि ये तुम्हारा तरीका था किसी को सीक्रेटली प्यार करने का, मेरा तरीका तुमसे डिफरेंट है। ली शाओ कहती कि क्या तुम जानते हो कि तुम अजीब हो? यहान कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे सपोर्ट करो। ली शाओ कहती कि मैं भला कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ तुम्हें? यहान कहते कि कभी कभी मुझे शेयर कर दिया करना। अब ये दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। च्या चंग इवन को अपने साथ डिनर पर ले आता है। च्या चंग इवन से कहता है कि मैं तुम्हें वाकई में बहुत पसंद करता हूँ। इवन कहती कि मैंने कभी इस बात पर शक नहीं किया। ये च्या चंग से पूछती कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? च्या चंग कहते कि मुझे माफ करना, मैं अभी तुम्हें इस बात का जवाब नहीं दे सकता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सिर्फ इसी वजह से मैं तुमसे अभी झूठे वादे नहीं करना चाहता। इवन कहती कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने सच बोला है, ये तुम्हारी लाइफ है और तुम्हारे अपने प्लान्स हैं। इवन कहती कि पहले मैं भी ऐसे ही सोचा करती थी कि किसी को डेट करते हुए कोई पर्पस होना जरूरी नहीं है, लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है, इसलिए मैं हम दोनों का टाइम जाया नहीं करना चाहती, ये जानते हुए कि एंड में हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। इसलिए मैंने जो भी टाइम तुम्हारे साथ गुजारा है मैंने उसको काफी एंजॉय किया है और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये कहते हुए इवन च्या चंग को हैप्पी न्यू ईयर बोलती है। इवन जब वापस घर आती है तो ये बाहर ही बैठ जाती है। इतने में ही यहाँ ली शाओ को छोड़ने के लिए आता है। ली शाओ इवन को देखकर कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इवन कहती कि क्या तुम दोनों ने साथ में न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट की है? ली शाओ कहती कि नहीं, हमारी बाय चांस मुलाकात हो गई थी। इवन यहान से कहती कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। च्या चंग गेम खेल रहा होता है तो इसके तीनों दोस्त इसको कुछ गिफ्ट करते हैं, कहते हैं कि इससे तुम्हारे ब्रेकअप का दुख दूर हो जाएगा। च्या चंग ये देखकर हंस रहा होता है। इसके साथ ये तीनों यहाँ पर आ जाते हैं। यहान कहते कि मैंने नहीं सोचा था कि ब्रेकअप के बाद तुम सीधा इंटरनेट कैफे आओगे। अब ये तीनों च्या चंग को हंसाने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह यहान ली शाओ के घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है। ली शाओ जब बाहर आती तो उसको कहती है कि तुम इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहान कहते हैं कि मैं तुम्हें सीक्रेटली पसंद करता हूँ, इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो। ली शाओ कहती है कि तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे? अब ली शाओ की नजर जमीन पर पड़ती है तो ये यहान से कहती है कि क्या ये लाइन तुमने ड्रॉ की है? यहान कहता है कि हाँ, ये वो लाइन है जो मैं क्रॉस नहीं कर सकता। वैसे भी आप अपने क्रश को दूर से ही एडमायर कर सकते हैं। ली शाओ कहती है कि तुम इसको सीक्रेट भी कह रहे हो और फिर मुझे सारा कुछ बता भी रहे हो। यहान कहते हैं कि तुम अपना मैसेज चेक करो। ली शाओ जब मैसेज चेक करती तो इसमें कॉफी का कूपन होता है। यहान कहते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद तुम फ्री कॉफी एंजॉय कर सकती हो। ली शाओ कहते हैं कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। यहान कहते हैं कि करने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सीक्रेट लव साइलेंट होना चाहिए। ये कहकर यहान फौरन यहाँ से भाग जाता है। अब यहान जालिन से मिलने के लिए आता है। जालिन कहती है कि तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? यहान कहता है कि मुझे किसी पर क्रश है। दूसरी तरफ ली शाओ शून से कहती कि पहली बार किसी को मुझ पर सीक्रेट
अनएक्सपेक्टेड क्रश है। शुअन कहता है कि तुम्हारा मतलब है तुम्हारी दोस्त को। निशाशा कहती कि हाँ, मैं उसके बिहाफ पर तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुमसे बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछले कई सालों से जियालन को तुम पर क्रश है। शुअन कहते कि तुम क्या पूछना चाहती हो। निशाशा कहती कि अगर किसी को आप पर क्रश हो तो उसको ये बात आपसे छुपानी चाहिए ना। जियालन कहती है कि उसको पता होना चाहिए कि तुम्हें उस पर क्रश है। जियालन कहती है कि तुम्हारा फर्स्ट स्टेप बिल्कुल ठीक था। ईहान कहते कि मुझे आगे क्या करना होगा। जियालन कहती है कि तुम उसको कुछ देर के लिए चेस करो और फिर थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करो। तुम ऐसे एक्ट करो जैसे तुम उसके बगैर मर जाओगे और फिर अचानक से उससे कांटेक्ट करना बंद कर दो। शुअन कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड। निशाशा कहती है कि हाँ, लेकिन उसको क्या करना चाहिए। शुअन कहता है कि तुम ये पूरी कोशिश करो कि उसकी वजह से तुम्हारी फ्रेंड की डेली लाइफ इफेक्ट नहीं हो। निशाशा कहती कि ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, बस ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शुअन कहते कि अगर ऐसी बात है तो तुम फिर अपनी जिंदगी जियो, बाकी जो कुछ भी हो रहा है उसको वैसे ही होने दो। अगली सुबह निशाशा जब बाहर आती है तो ईहान आज भी इसका इंतजार कर रहा होता है। निशाशा कहती कि क्या तुम हर रोज यहाँ पर आया करोगे। निशाशा ईहान को देख रही होती तो ईहान कहता है कि तुम क्या देख रही हो। निशाशा कहती है कि तुम्हारा स्कार्फ। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छी है। ईहान कहते कि येलो मेरा लकी कलर है, ठंड की वजह से नहीं बल्कि मैं इसको लक की वजह से लेकर आया हूँ अपने साथ। निशाशा के पास येलो ग्लव्स होते हैं तो ये ईहान को ग्लव्स पहना देती है। ईहान हैरान होते हुए कहते कि क्या तुम वाकई में ये मेरे लिए लाई थी। निशाशा कहती कि मुझे डर है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी और वैसे भी ये ग्लव्स भी तो येलो हैं, तुम्हारा लक डबल हो गया है। निशाशा कहती है कि आज मेरा लकी कलर भी येलो है। ईहान कहता है कि तो फिर तुम्हारा थैंक्स करने के लिए आज मैं तुम्हें काम पर लेकर चलता हूँ। रास्ते में जाते हुए निशाशा ईहान से कहती है कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। ईहान ये सवाल सुनकर हंसता है तो निशाशा कहती कि मेरा मतलब था कि तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है। ईहान कहते कि बहुत सारी चीजें हैं। ईहान एक एक करके निशाशा को सारी चीजों के बारे में बताने लगता है। सुनकर निशाशा कहती कि अब तुम बस कर दो। फिर भी ईहान कहता है कि तुम्हें दूसरों को मुसीबत में डालना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा माइंडसेट काफी हेल्दी है और इसके साथ साथ तुम्हारी आंखें और आवाज भी मुझे बहुत पसंद है। निशाशा इस वरी डॉल को देखते हुए कहती है कि यहाँ पर लटकी हुई अच्छी लग रही है। अब निशाशा जब काम पर आ जाती तो इसको एक पैकेज रिसीव होता है। निशाशा जब इस पैकेज को खोलती तो इसके अंदर से एक सीडी निकलती है। निशाशा इस सीडी को देखकर हंस रही होती है। इसके साथ एक नोट भी होता है जिस पर यहाँ ने ये लिखा होता है कि आज नए साल का पहला दिन है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए मैंने ये गिफ्ट भेजा है। निशाशा इसको देखते हुए कहती है कि काफी इंटरेस्टिंग है। लिन कहती है कि तुम इस सीडी को देखकर इतना खुश क्यों हो रही हो। निशाशा इसकी बात को कोई सही जवाब नहीं देती तो लिन कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही। आज निशाशा अपना हॉरोस्कोप देख रही होती है और इसका आज का लकी कलर ग्रे होता है, इसलिए निशाशा ग्रे कलर के कपड़े निकाल लेती है। अब निशाशा अच्छे से तैयार होकर जब बाहर आती है तो आज ईहान यहाँ पर नहीं आया होता। ये देखकर निशाशा हैरान होती है और अपने आप से कहती कि क्या आज मैं जरा जल्दी नीचे आ गई हूँ। दूसरी तरफ ईहान जियाचंग के घर पर आता है। जैसे जियाचंग दरवाजा खोलता है तो ईहान कहता है कि तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछना, मैं 2 दिन के लिए तुम्हारे घर पर रहूंगा। ये कहकर ईहान इसके घर के अंदर आ जाता है। अब जियाचंग की मॉम यहाँ पर आती है। इसकी मॉम कहती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम अभी भी ईवन को डेट कर रहे हो ना। जियाचंग कहता है कि मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो गया। तो मॉम कहती है कि कल तुम दोनों को किसी ने डेट करते हुए देखा है। जियाचंग कहते हैं कि मॉम आप जीत गई हैं, अब मैं उसके पास दोबारा नहीं जाऊंगा। इतने में जियालिन यहाँ पर आते हुए कहती है कि आप लोग कितना शोर कर रहे हैं। अब मॉम जियालिन से कहती है कि तुम अपना सामान पैक करके मेरे साथ आ जाओ, तुम अपने भाई के साथ रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जियालिन कहती है कि मॉम मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ। ये तीनों इसी बारे में बहस कर रहे होते हैं। इनके शोर की वजह से ईहान की आँख खुल जाती है, लेकिन ईहान फिर भी इनके शोर को इग्नोर करके सोने की कोशिश करता है। निशाशा अपने फोन को देखकर अपसेट दिखाई दे रही होती कि आज ईहान का इसको कोई मैसेज भी नहीं आया। अब जियालिन फूलों का बुके लेकर शुअन के घर के बाहर खड़ी होती है। जैसे ही देखती है कि शुअन यहाँ से चला गया है तो ये इसके घर पर आ जाती है। मॉम दरवाजा खोलकर इससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो जियालिन कहती है कि मैं शुअन की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है। जियालिन कहती है कि ये फूल आपके लिए हैं। मॉम कहती है कि तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। शुअन अपने बैग में देखता है तो ये यूएसबी घर पर ही भूल गया होता है। मॉम जियालिन से कहती है कि मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई हूँ। जियालिन कहती है कि मैं शुअन की भी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। शुअन हमेशा से मुझे रिजेक्ट करता आया है लेकिन मैं उसको अभी भी पसंद करती हूँ। मॉम कहती है कि वो इतनी सुंदर लड़की को कैसे इनकार कर सकता है। जियालिन कहती है कि तो मुझे भी नहीं मालूम। जियालिन कहती है कि जिया की डेथ को इतने साल गुजर गए हैं लेकिन शुअन अभी भी उदास दिखाई देता है, इसलिए मैं और मेरा भाई चाहते हैं कि शुअन भी इस ट्रॉमा से बाहर आ जाए। मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ। इतने में ही शुअन घर वापस आ जाता है। मॉम शुअन को देखकर कहती है कि क्या तुम कुछ भूल गए हो। शुअन जियालिन से कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियालिन कहती कि मैं आंटी से मिलने के लिए आई थी, आपसे नहीं। शुअन काफी गुस्से में होता है। ये जियालिन से कहता है कि तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मॉम कहती है कि उसने कहा तो है कि वो मुझसे मिलने के लिए आए, तुम इतना रूड क्यों हो रहे हो। और वैसे भी उसकी गलती नहीं है कि उसको नहीं मालूम, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई है। अब मॉम जियालिन के पास आकर कहती है कि असल में मैं शुअन की मॉम नहीं हूँ, मैं जिया की मॉम हूँ। ये सुनकर जियालिन बहुत शॉक होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 11 खत्म हो जाती है।